ठीक है, हम लोग ऐत्रेय उपनिषद पढ़ते हैं। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें 33 मंत्र हैं। अब यहाँ पर विषय यदि देखें तो सिलेबस का जो विषय वस्तु है वह बताई गई है। इसमें 3 अध्याय हैं। ये 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं। 3 खंड की विषय वस्तु हुई। ये दूसरा अध्याय, फिर तीसरे अध्याय की विषय वस्तु। प्रथम खंड में यहाँ पर ब्रह्मांड की रचना की, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, फिर उसमें जो देवता आए, देवता की उत्पत्ति अर्थात लोकपालों की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर इसके बाद द्वितीय खंड आता है। तो द्वितीय खंड में कि मानव के शरीर कैसे बनाया और उसमें सभी देवता कैसे निवास किए, इस विषय में चर्चा की गई है। फिर हम आते हैं तृतीय खंड में। तो जितने भी जो लोकपाल हैं उन्होंने अन्न को कैसे ग्रहण किया, तो अन्न के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर यहाँ पर परमात्मा के 3 आश्रय बताए गए हैं, 3 स्वप्न भी जिसे कहा जाता है। फिर यहाँ पर परमात्मा के कुछ नाम बताए गए हैं कि किस प्रकार से। फिर यहाँ पर बताया गया कि जीव की उत्पत्ति द्वितीय अध्याय में, कि उसके 3 जन्म जो बताए गए हैं, जीव के प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये 3 जन्म दूसरे अध्याय में बताए गए हैं। तीसरे अध्याय में आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। तो एक एक कर हम सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि सिलेबस में क्या कहा गया। तो सिलेबस में कहा कि आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा। आत्मा क्या है? ब्रह्मांड अर्थात ये शक्ति की रचना कैसे हुई, कैसा है ये ब्रह्मांड, और ब्रह्म की अवधारणा के बारे में बात की गई है। यह जो उपनिषद लिया गया है ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के, मतलब जो ऋग्वेद के आरण्यक है उसका जो दूसरा आरण्यक है उसके भी चौथे, पांचवें और छठे अध्याय का जो भाग है वह ऐतरेय उपनिषद कहलाता है। कौन कौन से? चौथे, पांचवें और छठवें, ये 3 याद रखिएगा। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐतरेय जो आरण्यक है ना, चौथे, पांचवें और छठवें किस अध्याय के अंतर्गत आता है। तो इनमें से तीनों में से कोई एक ऑप्शन भी दे सकता है या ऑल ऑफ दी अबव वाला भी ऑप्शन आ सकता है। इसमें ना एक चीज और आती है कि इसके जो 3 अध्याय और हैं जो कि कहीं वर्णित नहीं मिलते हैं। ये एक जो क्या बोलते हैं, एक उपनिषद है, 10 उपनिषद, एको 10 उपनिषद करके एक बुक है, उसमें वर्णित मिलते हैं। तो वह और बाकी किसी में नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो भी हम उपनिषद की बुक पढ़ते हैं तो इनमें से किसी में नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 अध्याय लिए गए हैं, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय। उन्हीं को 1, 2, 3 अध्याय में कहा गया है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कितने अध्याय हैं। 3 अध्याय हैं। 3 अध्याय में प्रथम अध्याय जो है, प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं, और जो दूसरा और तीसरा अध्याय है उसमें एक एक खंड बताए गए हैं। मतलब प्रथम में 3 खंड, दूसरे तीसरे अध्याय में सिर्फ एक एक खंड है। उपनिषद की जो मेन, यदि जो पूरे उपनिषद में देखा कि किस विषय में चर्चा की गई है, तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या की प्रधानता बताई गई है कि ब्रह्म विद्या कैसे प्रधान है, इस विषय में चर्चा की गई है। सबसे पहले अब हम आते हैं प्रथम अध्याय में, जिसमें ये 3 खंड हैं। उन 3 खंड की विषय वस्तु क्या है। तो प्रथम खंड में जो हमें पढ़ना है वह है परमात्मा द्वारा सृष्टि की रचना का संकल्प। परमात्मा ने जब संकल्प किया कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, तो वह सृष्टि की रचना हुई। फिर उस सृष्टि में रहने के लिए जो लोक हैं, लोक बनाए, और फिर उन लोकों में रहने के लिए लोकपालों की उत्पत्ति की, अर्थात लोकपालों की रचना की। तो इस विषय में चर्चा की है। फिर दूसरे अध्याय, दूसरे खंड में जब हम आएंगे, वहां पर देवताओं के लिए आवास रूप में मनुष्य शरीर की रचना, मतलब ये जो लोकपाल हैं उन्हीं को देवता कहे गए हैं यहाँ, तो लोकपाल। और फिर जो देवताओं के लिए जो आवास बनाए किया, वो देवताओं की उत्पत्ति कर दी, उनकी रचना कर दी, तो उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, तो उनके लिए शरीर की रचना की। क्षुधा पिपासा जो थी उनकी शांति के लिए अन्न आदि की रचना की, कि भूख प्यास लगेगी तो हम क्या खाएंगे, उसकी रचना की। फिर तृतीय अध्याय में, तृतीय खंड में यदि हम आएंगे, तो तृतीय खंड में कि अन्न को ग्रहण किसने किया, अन्न को जब ग्रहण करने की बात आई तो अन्न को ग्रहण किसने किया। दीदी हाँ हाँ हाँ, बहुत बता। फास्ट हो रहा है, थोड़ा एक बार धीरे धीरे कर दीजिए ना। ओके ओके, सॉरी सॉरी, बता दिया करिए, ठीक है आप। सॉरी, ठीक है। फिर से बताऊं क्या प्रथम खंड से? जी मैम। नहीं दीदी, मतलब अभी आगे बता दीजिए जी। ओके ठीक है मैम। प्रथम खंड से देखो, प्रथम खंड में क्या बताया गया कि परमात्मा द्वारा सृष्टि की रचना का संकल्प है ना, कि ये जो सृष्टि की रचना, इनको ना हम अभी पढ़ेंगे आगे चलकर, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट मैंने बताया नहीं था कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। ये संकल्प किया परमात्मा ने। अब उस सृष्टि में रहने के लिए लोकपालों की रचना की, कि सृष्टि अब बना दी तो कोई तो उसमें रहना चाहिए, तो उसमें किसकी रचना कर दी, लोकपालों की। तो ये प्रथम खंड की विषय वस्तु बिल्कुल अलग होगी कि सृष्टि और लोकपाल। अब ये लोकपाल हैं, अब ये लोकपाल कहाँ रहेंगे, इनके लिए रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो इन्होंने जब आश्रय मांगा परमात्मा से, तो उन्होंने क्या बनाया, मनुष्य शरीर का निर्माण किया। तो वो किस अध्याय में वर्णन मिलता है, द्वितीय में।
और फिर अब ये जो लोकपाल है इनको भूख प्यास लगेगी, क्षुधा पिपासा जो होगी, तो उनकी शांति के लिए अन्न की रचना कर दी। अब कहा जब अन्न तो बना दिया, अब अन्न को ग्रहण कैसे किया जाए? तो प्राण ने जब ग्रहण किया अन्न को तो उसका उपाख्यान थर्ड में आता है। अब इस प्राण के द्वारा अन्न को ग्रहण भी कर लिया गया, फिर परमात्मा ने क्योंकि इन सब चीजों को बनाया तो कहता है मेरे लिए भी आश्रय चाहिए, तो परमात्मा इन सब के साथ मूढ़ा मार्ग से प्रवेश हो गया, तो इसका वर्णन भी थर्ड में आता है। फिर बात करेंगे कि व्यक्ति में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा, मतलब परमात्मा को जानने की जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई वो भी तृतीय में। फिर परमात्मा के साक्षात्कार से कृत होने का उल्लेख, मतलब कि क्या प्रभाव हुआ जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उसका उल्लेख भी तृतीय में आता है। यहाँ पर मेन जो है हमारा जो प्रथम अध्याय है इसमें जो 3 खंड है, मेन तो यही इसकी विषय वस्तु है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यदि हम आए, द्वितीय अध्याय का कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने उसको 2 लाइन में पूरे अध्याय को लिख दिया है 3 लाइन में, तो वो आपको अच्छे समझ भी आ जाएगा और कभी पूछा भी गया पेपर में तो उसके लिए भी काम आ जाएगा। वैसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। द्वितीय अध्याय में जो बताया गया है कि गर्भ में जीव का प्रवेश कैसे होता है, जन्म कैसे होता है और मरण कैसे होता है, तो यही 3 जन्म बताए गए हैं कि एक तो प्रवेश हो गया, गर्भ में प्रवेश किया उसने, दूसरा हो गया कि जन्म हुआ कि 9 महीने के बाद जो उस व्यक्ति का जो जीव है उसका जो जन्म होता है तो उस जन्म की चर्चा की गई, तो वह दूसरा जन्म। फिर मरण अर्थात मृत्यु के पश्चात वह कहाँ जाता है, तो यह 3 जन्म बताए गए। और यह जो सुना था इसके बारे में, 3 जन्मों के बारे में जो अनुभव किया तो वह किसने किया था, तो ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का अनुभव। ये जो जीवन चक्र है कि प्रवेश हुआ, जन्म हुआ और मरण हुआ, तो ये किसके द्वारा हुआ है, तो बताया गया कि ऋषि वामदेव थे कोई, उसमें चर्चा आती है ऋषि वामदेव, तो उन्होंने अनुभव किया था इस चक्र के बारे में। जब अनुभव किया तो अनुभव करने के बाद फिर वो परम गति को प्राप्त हो गए थे। तीसरा जो अध्याय आता है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में जब आत्मा की बात आती है और ब्रह्म की बात आती है तो इसमें यही विषय कहा गया है कि ब्रह्म को किस नाम से जाना जाता है और ब्रह्म के अंदर और क्या क्या समाहित है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि प्रज्ञान रूप परमात्मा को उपास्य सिद्ध किया, काया त्याग के बाद परम धाम और अपरम पद प्राप्ति का निरूपण की, मतलब ये जो शरीर त्याग देता है व्यक्ति तो वह कहाँ जाता है, तो कहाँ अपरम पद की प्राप्ति करता है और प्रज्ञान रूप जो है ब्रह्म है, 2 चीजों का वर्णन आता है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रथम अध्याय से, हर एक खंड को देखेंगे जो अभी हमने विषय वस्तु देखी, ठीक है। तो मेन जो प्रथम खंड है, प्रथम अध्याय का प्रथम खंड, इसमें क्या बताया गया कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और ब्रह्मांड की रचना अर्थात सृष्टि की रचना किस प्रकार से परमात्मा ने की। तो कहा कि जैसे ही परमात्मा ने, मतलब परमात्मा के मन में एक संकल्प आता है, यहाँ पर आत्मा कहा गया है परमात्मा को, और जैसे ही प्रथम मंत्र देखेंगे तो वहाँ आत्मा लिखा आता है और उस आत्मा से तात्पर्य परमात्मा तत्व से है। तो कहा कि जब सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मन में एक संकल्प आया, सचेत हुआ कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना चाहिए और कैसे एक एक करके लोक और लोकपालों का निर्माण करना है, ये सभी का विचार आता है परमात्मा के मन में। तब परमात्मा ने क्या किया कि परमात्मा ने सबसे पहले लोकों का निर्माण किया। लोक जो बताए गए हैं, हमने जो अभी तक पढ़े 7 लोक पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 लोक का वर्णन आता है। तो वह 4 लोक कौन कौन से हैं बताए गए हैं, अम्ब मरीचि मर आपह, ठीक है। इसको याद करने में ऐसे भी कर सकते हैं कि अमर आपह, अमर आपह, कि आ मा और रा लास्ट फर्स्ट वर्ड यदि ले लें तो अमर आपह, ठीक है। तो पहले जो था अम्भ लोक की रचना की, अम्भ अर्थात भूलोक से परे, जो स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले लोक हैं, है ना, जो सबसे ऊपर अर्थात स्वर्ग लोक जिसको कहा जाता है, स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाला लोक, उसे स्वाह भी कहा जाता है जिसे। फिर कहा दूसरा जो आता है मरीचि, मरीचि का तात्पर्य अंतरिक्ष से है, अंतरिक्ष जहाँ पर सिर्फ प्रकाश है वह भुआ लोक कहलाता है, ठीक है। फिर मरह, मरह अर्थात पृथ्वी लोक को कहा गया है जो कि मृत्यु लोक है, ठीक है, मृत्यु लोक को ही जिसमें अभी हम लोग हैं, ये पृथ्वी लोक है, ये मृत्यु लोक इसी को कहा जाता है कि जहाँ पर व्यक्ति जन्म लेता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर पुनः जन्म लेता है, फिर मृत्यु हो जाती है, जन्म मरण के बंधन में जो बंधता है तो मरह लोक कहलाता है, उसे भूलोक कहते हैं। फिर आता है आपह, आपह लोक कहा जाता है, पृथ्वी के नीचे भी जो लोक है उसे पाताल लोक भी कहते हैं।
और इसमें मतलब क्लियरली वर्णन तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ के जो व्याख्याकार हैं तो उन्होंने कहा कि आपह को ही यहाँ पे जल, क्योंकि हमने पिछले उपनिषद में देखा आपह को ही जल कहते हैं कि जल अर्थात आपह अर्थात जल, तो कहा कि नीचे जो है पृथ्वी के नीचे अर्थात जल से भरा हुआ है, तो वह आपह लोक पाताल लोक भी उसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ आया कि लोकपालों के निर्माण का विचार किया। अब जैसे ही लोक निर्माण हो गए तो कहा अब इन लोक में रहने के लिए भी कोई चाहिए, है ना, ये लोग खाली तो नहीं रहेंगे, तो कहा कि कैसे अब इनका क्या किया जाए, तो कहा कि लोकपालों मतलब परमात्मा ही खुद ही चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, तो परमात्मा ने कहा कि अब इनमें रहने के लिए लोकपालों का निर्माण किया। तो वह लोकपालों का निर्माण करने का जब उनके अंदर विचार आता है तो आपा अर्थात जल से उन्होंने आपा का तात्पर्य जल से एक पुरुष हिरण्यगर्भ मतलब एक महापुरुष, इसको कहा गया कि महापुरुष नाम जो हिरण्यगर्भ है उसकी उत्पत्ति की। इसको विराट पुरुष भी कहा गया है यहाँ पर। यह एक महापुरुष हिरण्यगर्भ जिसकी उत्पत्ति जल से परमात्मा ने की है। ठीक है, अब कहा कि जैसे ही इस विराट पुरुष की उत्पत्ति कर दी तो इस विराट पुरुष को लक्ष्य बनाकर, मतलब ये एक पुरुष की उत्पत्ति कर दी, अब इसको लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य बनाकर ही सारे संसार की धीरे धीरे कैसे उत्पत्ति होगी वो बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ कहा कि जैसे ही महापुरुष की उत्पत्ति की हिरण्यगर्भ की, तो हिरण्यगर्भ को लक्ष्य बना लिया कि यह एक लक्ष्य है, और संकल्प रूपी तप से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि संकल्प रूपी तप करके लक्ष्य कौन था, तो लक्ष्य क्या था, हिरण्यगर्भ, और उनसे ही 8 लोकपालों की रचना किस प्रकार से की गई है यह बताएगा। तो कहा कि संकल्प रूपी तप से तपे हुए हिरण्यगर्भ के शरीर से एक अंडे की तरह फूट कर मुख छिद्र प्रकट किया, मतलब अंडे की तरह फूटा, जैसे एक अंडा होता है ना छोटा सा, तो उस अंडे को फूट कर एक क्या निकलता है, एक छोटा सा बच्चा, जैसे चिड़िया का ही अंडा देख लिया जाए तो छोटा सा बच्चा निकलता है। तो कहा कि हिरण्यगर्भ के शरीर से एक अंडे की तरह फूट कर मुख छिद्र प्रकट हुआ, जैसे हमारे मुख में जो छिद्र है तो वह अंडे की तरह फूट जाए, मतलब पहले वो बंद था। यदि हम देखें एक मिट्टी की तरह शरीर को ले लिया जाए और मुख जहाँ पे हमारा अभी मुख में छिद्र है उसे बंद कर दिया जाए, तो कहा ये अंडे की तरह बंद था, फिर उसमें क्या हुआ, जैसे ही वह फूटा तो ये इधर से एक छिद्र हो गया, मतलब मुख का एक छिद्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सारे छिद्रों की बात की गई है, तो एक एक कर पढ़ेंगे कि सबसे पहले मुख छिद्र हुआ और उससे वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई, अर्थात जो बोलने की शक्ति है वह उत्पन्न हुई, और उससे जो देवता उत्पन्न हुए तो कहा अग्नि देवता उत्पन्न हुए। ठीक है, फिर आता है कि जब दूसरा जो छिद्र है हमारा नासिका छिद्र फूटा, तो जैसे ही नासिका छिद्र फूटा तो वहां से जो शक्ति निकली तो प्राण की शक्ति निकली, और उस शक्ति को धारण करने के लिए वायु देवता उत्पन्न हुए, तो वहां से देवता कौन से निकले, वायु देवता निकले। फिर यहाँ मतलब ये लोकपाल ही है, ठीक है, ये हम नंबरिंग नहीं की है, लिख लीजिएगा कि ये 8 लोकपाल हैं। फिर तीसरा जो बताया कि फिर आंख रूपी जो छिद्र है, उन आंख रूपी छिद्र जब छिद्र हुआ जब आंखों में, तो वहां से चक्षु इंद्रिय अर्थात देखने की शक्ति जो हुई चक्षु में वह उत्पन्न हुई, और वहां पे सूर्य देवता उत्पन्न हुए। फिर कहा जो फोर्थ है कर्ण छिद्र, जो हमारे कान है जहाँ से हम सुनते हैं, तो कहा कि जैसे ही कर्णों में, मतलब ये सब बंद थे, एक मिट्टी की तरह था ये, तो कहा कि जैसे ही ये कर्ण में छिद्र हुआ तो वहां से श्रोत इंद्रिय उत्पन्न हुई, अर्थात सुनने की शक्ति उत्पन्न हो गई वहां से, और वहां पर दिशाएं नामक जो देव थे, जो दिशाएं हैं दिशाओं के जो देवता थे वो उत्पन्न हुए। फिर आया त्वचा, जो हमारे शरीर की त्वचा है, वहां यह भी बिल्कुल ढकी हुई थी, अभी यहाँ पर रोए हैं तो थोड़े थोड़े से छिद्र दिखाई देते हैं, तो त्वचा पे के जो छिद्र हैं यह भी बंद थे, तो कहा वह जब छिद्र खुले, त्वचा के जो छिद्र खुले तो वहां से रोए उत्पन्न हुए, रोम, तो जैसे ही रोम उत्पन्न हुए तो वहां से औषधि और वनस्पति देवता की उत्पत्ति हुई। फिर कहा हृदय, हमारा जो हृदय है, हृदय भी काम करने लायक नहीं था, अर्थात अभी क्या है हमारे हृदय में संकल्प विकल्प करके हम हृदय से भाव को पहचान पाते हैं, उनको महसूस कर पाते हैं, तो ये शक्ति नहीं थी हमारे पास। तो कहा कि फिर हृदय की उत्पत्ति हुई, और हृदय रूपी छिद्र से मन की शक्ति उत्पन्न हुई, अर्थात मन से हम चिंतन मनन कर सकते हैं ना, और फिर हम सोच सकते हैं कि किसी को बुरा लगा, किसी को अच्छा लगा, ठीक है, लव हेट, ये सारी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स को महसूस करने के लिए तो हृदय में मन रूपी शक्ति का जन्म हुआ, और वहां पे चंद्रमा देवता ने निवास किया, अर्थात चंद्रमा देवता की उत्पत्ति हुई। फिर कहा कि नाभि भी छिद्र है, तो कहा कि नाभि जो छिद्र थी, जब नाभि का छिद्र खुला तो वहां से अपान वायु की जो शक्ति है वह उत्पन्न हुई, और मृत्यु देवता वहां से उत्पन्न हुए।
फिर कहा कि लिंग, जो लिंग छिद्र है वहां पे वीर रूपी शक्ति उत्पन्न हुई, और उस वीर रूपी शक्ति और वहां पर देवता जो उत्पन्न हुए तो कहा गया जल देवता उत्पन्न हुए। तो मतलब जो जो हमारे शरीर के जितने भी छिद्र लिए गए हैं, उन छिद्र से किस प्रकार, कौन से छिद्र से कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है और कौन से देवता उन छिद्रों से उत्पन्न हुए हैं, इस विषय पर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर यही 8 लोकपालों की उत्पत्ति बताई है कि ये 8 लोकपाल जैसे ही ये छिद्र ओपन होते हैं, खुल जाते हैं जैसे ये छिद्र, तो उन शक्तियों के साथ उन 8 लोकपालों की उत्पत्ति हो जाती है। 8 लोकपाल अर्थात ये जो 8 देवता हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 8 लोकपाल तक समाप्त होता है प्रथम खंड कि क्या बताया गया। प्रथम खंड में पहले तो लोक की उत्पत्ति हो गई कि 4 लोक बताए गए। अब उन लोकपालों का निर्माण करने का विचार आया तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की, और फिर उस हिरण्यगर्भ से ही उसकी तप के द्वारा जो तप किया, जो संकल्प रूप तप किया, तो उस हिरण्यगर्भ के अंडे से ही, मतलब यदि हम एक मिट्टी ले ली जाए ना, एक मिट्टी का ढेला ले लिया जाए बड़ा सा, है ना, फिर हम देखें कि ये एक विराट मिट्टी का ढेला है और उसमें जगह जगह जो छिद्र किए जाए एक शरीर की तरह, तो वैसे ही हिरण्यगर्भ की यहाँ पर कल्पना की गई है। बताया गया कि हिरण्यगर्भ ऐसा था और उसमें ये छिद्र हुए और फिर वहां से हर एक देवता, जो हर एक लोकपाल है, 8 लोकपाल हैं, उनकी उत्पत्ति कर दी गई। ठीक है, मतलब उनकी उत्पत्ति हुई। अब द्वितीय खंड में आते हैं, कहते हैं अब उत्पत्ति तो हो गई लोकपालों की, अब इन लोकपालों को क्या किया जाए। अब लोकपाल सभी उत्पत्ति हो गई तो कहते हैं कि अब हम कहाँ रहें। सभी देवता पूछते हैं लोकपालों से कि इस महासागर, मतलब संसार को कहा गया कि इस संसार रूपी महासागर में देवता आ गिरे, मतलब मिट्टी जैसे जो जो छिद्र ओपन हुए तो उन छिद्र से कहाँ आकर गिर गए, इस संसार रूपी महासागर में। और जैसे ही आकर गिरे तो उनके अंदर क्षुब्ध पिपासा की युक्त कर दिया, मतलब परमात्मा ने उनके अंदर भूख और प्यास भर दी। तो जैसे ही भूख और प्यास भर दी तो सभी देव परमात्मा से याचना करने लगे, कहने लगे कि आपने हमारी उत्पत्ति कर दी, हमारे अंदर भूख भी भर दी और प्यास भी भर दी, अब हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो अब ये सब चीजें जो हैं ये कैसे हम लोग, ये भूख जो लग रही है तो खाना कैसे खाएं, प्यास लग रही है तो पानी कैसे पिएं। तो इन सब चीजों के कारण जो देव थे वह क्या करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अब परमात्मा से कहते हैं कि हमारे लिए कोई आश्रय दीजिए, अर्थात हमें रहने के लिए कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पर हम निवास कर सकें। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है, और परमात्मा ने सबसे पहले फिर गाम अर्थात गौ का शरीर बनाया। जैसे ही परमात्मा ने गौ का शरीर बनाया तो देवता कहते हैं ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हम तो इसमें निवास ही नहीं कर सकते हैं, ये हमारे योग्य नहीं है। तो परमात्मा बोलते हैं ठीक है और उसे किनारे कर देते हैं। और फिर उन्होंने जो दूसरा रचना की दूसरे शरीर की, तो वह अश्व की रचना करते हैं, अर्थात घोड़े के शरीर की, है ना। तो घोड़ा का शरीर जैसे बनाया, फिर देवताओं से कहते हैं कि यह है आपका आश्रय। तो देवता फिर कहते हैं कि यह तो हमारे लायक ही नहीं है, यह हमारे उपयुक्त ही नहीं है, हम इसमें कैसे निवास करेंगे, हम हमारे लिए कोई और शरीर की रचना कीजिए। तब फिर तीसरा परमात्मा ने पुरुषम अर्थात मनुष्य शरीर की रचना की, और जैसे ही मनुष्य शरीर की रचना की तो सभी देवता बोले कि यह तो बहुत ही सुंदर कृति है, अर्थात बहुत ही सुंदर रचना है आपकी, और हम हमारे लिए यह उपयुक्त है और हम यहाँ पर निवास करेंगे। तो इस प्रकार से 3 शरीर, तो यहाँ पूछे जा सकते हैं कि परमात्मा ने कौन से 3 शरीर की रचना की है। तो गाम अर्थात गौ, अश्व अर्थात घोड़ा और पुरुषम अर्थात मनुष्य, 3 शरीर की रचना की। लेकिन देवता को आश्रय कहाँ मिला, तो कहा गया कि मनुष्य शरीर में उन्होंने आश्रय लिया। अब जैसे ही सारे लोकपाल क्या करते हैं कि खुश हो जाते हैं कि अब तो अच्छा शरीर मिल गया सुंदर सा, अब हम इसमें आश्रय करेंगे। तो कहा कि जैसे ही खुश हो गए तो वो प्रविष्ट कैसे हुए, किस द्वार से कौन से देवता प्रविष्ट हुए। तो इसमें पूरा इसका रिवर्स कर देना है। कैसे रिवर्स करना है कि जिन देवता की जहाँ से उत्पत्ति हुई थी, कहा गया था ना कि मुख से छिद्र हुआ तो अग्नि देवता उत्पन्न हो गए, जैसे ही हमारी नासिका में छिद्र हुआ तो नासिका में छिद्र हुआ तो वहां से वायु देवता निकल कर बाहर आ गए। तो जहां से जो देवता बाहर निकल कर आए थे वहां से ही वह देवता वापस जाकर उस शरीर में निवास कर जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देखते हैं अग्नि देवता। अग्नि देवता वाक इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए। वाक इंद्रिय अर्थात अग्नि देवता बोलने की शक्ति, जो अभी मैं बोल पा रही हूँ, है ना, तो वह क्या है, वाक इंद्रिय अर्थात बोलने की जो शक्ति बनकर अग्नि देवता कहाँ प्रविष्ट हो गए, मुख में प्रविष्ट हो गए। वायु देवता, ठीक है, वायु देवता कहाँ, प्राण बन करके, हम श्वास लेते हैं ना, तो वह प्राण बन करके, प्राण रूपी शक्ति बनकर कहाँ प्रविष्ट हो गए, तो नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हो गए।
तीसरा जो आता है सूर्य देवता। सूर्य देवता कहाँ प्रविष्ट हुए, तो कहा नेत्र इंद्रिय बनकर। जैसे अभी जो देख रहे हैं आप, देखने की जो शक्ति है वह किससे आई, तो सूर्य देवता जब नेत्र इंद्रिय बनकर प्रविष्ट हुए, कहाँ, आंखों के गोलकों में। तो आंखों के गोलकों में कौन प्रविष्ट हुआ, सूर्यदेव नेत्र इंद्रिय बनकर। फिर कहा कि दिशाओं के देवता, जो दिशा थी, जो दिशाओं के, चारों दिशाओं के देवता कौन थे, श्रोत इंद्रिय बनकर कर्णों में अर्थात दोनों कानों में प्रविष्ट हो गए। फिर आता है कि औषधीय वनस्पति, औषधीय और वनस्पति के जो देवता थे, रोए बन करके त्वचा में प्रविष्ट हो गए। फिर आता है छठवा कि चंद्रमा देवता, चंद्रमा देवता मन बन करके हृदय में प्रविष्ट हो गए। फिर आता है वायु देवता, वायु देवता उत्पत्ति ही नाभि से हुई थी, तो फिर वो वहां ही अर्थात अपान वायु बन करके नाभि में प्रविष्ट हो गए। फिर होता है कि जल देवता, जल देवता वीर बन करके लिंग में प्रविष्ट हो गए। तो इस प्रकार से सारे देवता जो थे अपना अपना उन्होंने आश्रय जो था वह प्रविष्ट किया, अर्थात उन आश्रय का निवास लिया उन्होंने, उस शरीर रूपी जो आश्रय है उसमें प्रविष्ट हो गए और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। इसके बाद जैसे ही यह स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो क्षुधा और पिपासा जो थी वो भी किनारे में खड़ी रहती हैं, कहती हैं अब हम कहाँ जाए, है ना। तो क्षुधा और पिपासा ने अपना आश्रय मांगा कि परमात्मा आपने सभी को तो उनका स्थान दे दिया, मैं कहाँ रहूं। क्षुधा ने कहा मैं कहाँ रहूं, पिपासा ने कहा मैं कहाँ रहूं। तो परमात्मा ने क्या किया कि सभी देवों में उनका भाग बांट दिया, अर्थात कहा कि इन देवों को जो भी मिलेगा, अर्थात जैसे अग्निदेव है, अग्निदेव को जो मिलेगा, वायुदेव को जो मिलेगा, ठीक है, तो इन सभी देवताओं को जो भी मिलेगा उन सभी का भागीदार तुम बनोगी। तो कहा कि सभी देवताओं में ही तुम्हें भागीदार बनाता हूँ, अर्थात हर देवताओं के पास तुम निवास करोगी और इनके बिना हर देवता अधूरे रहेंगे। कैसे अधूरे रहेंगे, जैसे क्षुधा पिपासा बताई गई है, यदि भूख और प्यास नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर पुष्ट नहीं होगा, पुष्ट नहीं होगा तो उससे शक्ति नहीं मिलेगी, जो अन्न से शक्ति मिलती है। तो कहा कि तुम्हें सबका भागीदार बनाता हूँ। तो परमात्मा ने क्षुधा और पिपासा को शरीर के हर अंग में, अर्थात हर देवता, जो जो देवता जहाँ, मतलब नाभि, लिंग, हृदय, त्वचा, कर्ण, आंखों के गोलक, नासिका, मुख, सभी जगह क्षुधा और पिपासा को भाग दे दिया और सभी जो 8 जो लोकपाल थे उनमें सभी को क्या कर दिया, बांट दिया। तो इस प्रकार से क्षुधा और पिपासा को स्थान देते हैं। ठीक है, अब आता है तृतीय खंड। तृतीय खंड में क्या होता है कि 7 लोग, जो 7 लोग बताए गए हैं, अर्थात हमारे शरीर में जो बताए गए हैं, और लोकपाल जो थे उनके लिए अन्न की रचना की। अब क्योंकि देखिए शरीर बन गया, लोग, है ना, लोक बन गए, लोकपाल भी बन गए, लोकपाल प्रविष्ट भी हो गए शरीर में, और उन लोकपालों के जो भागीदार बन गई तो कौन बन गई, क्षुधा और प्रपासा बन गई। तो जैसे ही ये क्षुधा और प्रपासा भागीदार बन जाती है तो अब उन्हें भूख लगेगी, देवताओं को उन भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो वे कैसे क्या करेंगे आगे। तो उसके लिए परमात्मा के मन में एक विचार आता है कि इनके लिए क्यों ना अन्न की रचना की जाए। तो परमात्मा ने फिर उनके लिए अन्न की रचना की। तो परमात्मा ने जल को, अर्थात पंच महाभूत जो है, पंच सूक्ष्म महाभूत है, उनको संकल्प से तपाया और सूक्ष्म महाभूत से मूर्ति उत्पन्न की। ठीक है, मूर्ति ही अन्न है, अर्थात मूर्ति यहाँ किसे कहा गया है, अन्न को कहा गया है। ध्यान रखिएगा कि मूर्ति ही अन्न है। सूक्ष्म महाभूतों से किसकी उत्पत्ति हुई, मूर्ति से, और मूर्ति ही क्या है, वह अन्न है। अब कहते हैं कि जैसे ही अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न को उत्पन्न किया तो अन्न भागने लगा, कहता है मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अन्न भागने लगा। जैसे ही अन्न भागने लगा तो अन्न की चेष्टा करने पर उसे पकड़ने की चेष्टा करते, मतलब अन्न को रोकने के लिए, अन्न को रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सभी देवता भागते हैं एक एक कर। सबसे पहले वाणी भागती है, वाणी कहती है कि मैं पकड़ूंगी। तो जैसे ही वह पकड़ने के लिए भागती है, ठीक है, लेकिन वह पकड़ नहीं पाती। यदि ऐसा होता, फिर इसमें कहा गया है, मतलब उपनिषद में कहा गया है कि वाक इंद्रिय द्वारा यदि ऐसा होता कि वाणी उस अन्न को पकड़ लेती तो हम बोलकर ही तृप्त हो जाते। जैसे मैं यहाँ से बोलती समोसा और आप लोग सभी तृप्त हो गए होते, कहते अब तो हमने खा लिया, हम नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ, वाणी पकड़ नहीं पाई। ठीक, तो वाणी क्या थी कि वाणी ने पकड़ नहीं पाई, मतलब हम बोलकर तृप्त नहीं होंगे कि हमने कोई देश का नाम लिया और हम तृप्त हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वाणी जो थी पकड़ ही नहीं पाई। फिर आता है घ्राण।
इंद्रिय अर्थात सूंघ कर, कि हमारे सामने कुछ रखा होता और हम उसको सूंघ कर ही तृप्त हो जाते। तो जैसे ही घ्राण इंद्रिय भी पकड़ने को जाती है, पकड़ने का तात्पर्य ये है कि मतलब यहाँ से उसको जैसे सूंघते हैं हम, जैसे कोई चीज हम क्या करते हैं, सिर्फ सूंघते हैं, तो अन्न को उसने घ्राण इंद्रिय ने नाक से डालना चाहा, अर्थात सूंघ कर उसका भोग करना चाहा, ग्रहण करना चाहा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो अन्न जो घ्राण इंद्रिय थी वह अन्न को सूंघ कर नहीं पकड़ पाई, अर्थात उसे पकड़ नहीं पाई, अर्थात ऐसा हो जाता तो हम सूंघ कर ही तृप्त हो जाते। फिर आंख इंद्रिय आगे बढ़ती है और आंख इंद्रिय जो थी अन्न को पकड़ने की चेष्टा करती है। जैसे ही आंख इंद्रिय चेष्टा करती है तो आंखों में अन्न को डालती है, तो उससे भी अन्न अंदर नहीं जाता है। तो अन्न अंदर नहीं जाता है, वरना यदि अन्न अंदर चला जाता शरीर के अंदर तो हम देखकर ही तृप्त हो जाते कि कोई चीज हमारे सामने रखी है और हमने देख लिया, बस अब हम तृप्त हो गए, हमें खाने की आवश्यकता नहीं है ना। इसके बाद कानों से सुनकर, सुनकर अर्थात कि कान जो इंद्रियां थी, कान इंद्रियां भी दौड़ी, मतलब श्रोत इंद्रियां जो थी, तो कर्ण भी दौड़े और उनको पकड़ने अर्थात अन्न को पकड़ने की चेष्टा की, कि कानों से अन्न को अंदर डालने की चेष्टा की कि कान से अन्न को ग्रहण किया जाए। तो ऐसा भी नहीं हुआ। यदि ऐसा हो गया होता तो हम सुनकर ही तृप्त हो जाते। ठीक है। इसके बाद आता है त्वचा। त्वचा से अर्थात त्वचा इंद्रिय भी भागी और उसको पकड़ने की चेष्टा की, त्वचा भी पकड़ने में असमर्थ रही। यदि ऐसा हो जाता तो हम किसी चीज को छूते, खाने वाली वस्तु को, और हम तृप्त हो जाते, हमें खाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसा भी होता तो अच्छा ही होता। खान मन से, ठीक है, मन से भी मन जब भागता है तो फिर मन भी पकड़ने की चेष्टा करता है अन्न को, कि मैं ही पकड़ कर लाता हूँ, तो मन भी उसे नहीं पकड़ सका। यदि मन पकड़ लिया होता तो चिंतन करने से, जो हम विभिन्न प्रकार के चिंतन यूट्यूब पर देख के, अन्य अन्य रेसिपी देखकर हम जो चिंतन करते रहते हैं, उस चिंतन से ही हम तृप्त हो जाते। ठीक है। तो चिंतन से भी नहीं हो पाया, अर्थात मतलब मन भी उसे पकड़ नहीं पाया, तो हम चिंतन से भी अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते। उपस्थ से, उपस्थ अर्थात जहाँ से मल त्याग करते, तो कहा कि वहां से भी अन्न को पकड़ने की चेष्टा की गई, वो भी नहीं पकड़ पाया। यदि ऐसा होता तो त्याग करके ही मन अन्न को ग्रहण कर लिया जाता। तो इन सभी इंद्रियों ने चेष्टा की, ये कुछ नहीं कर पाई। जब ये कुछ नहीं कर पाई तो ये शांत बैठ गई। और फिर आते हैं अपान। अपान वायु जैसे ही आती है तो ये अन्न को ग्रहण कर लेती है, मतलब अर्थात अन्न को पकड़ने में समर्थ हो जाती है। जैसे ही अन्न भागता है तो अपान वायु जाती है और अन्न को पकड़ लेती है और अन्न को मुख मार्ग से ग्रहण कर लेती है, अर्थात अपान वायु के द्वारा ही अन्न मुख मार्ग से ग्रहण होता है। ठीक है, यह बताया गया है। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए कि अन्न को ग्रहण करने में कौन समर्थ हुआ, तो अपान वायु समर्थ हुई। अब यह जो अपान वायु है, अपान वायु ही जीवन की रक्षा अन्न से करने के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब सबसे जो प्रसिद्ध वायु कौन सी है, अपान वायु है, क्योंकि यह जीवन की रक्षा करती है। तो कैसे रक्षा करती है, कि वही यहाँ बताया गया कि क्योंकि यह अन्न को ग्रहण करती है, मुख मार्ग से अन्न को ग्रहण करती है, इस वजह से यह अपान वायु प्रसिद्ध है। ठीक है। अब आता है परमात्मा का शरीर में प्रवेश। अब देखिए, ये अन्न भी ग्रहण हो गया, अन्न भी हमने खा लिया। अब जैसे ही परमात्मा ने इन सब चीजों की रचना कर दी, हमने अन्न भी खा लिया, तो परमात्मा के मन में एक संकल्प आता है, एक विचार आता है। कहते हैं कि मैंने इसकी रचना कर दी, अब मेरा स्थान कहाँ है। कोहम अस्मि, कोहम अस्मि आता है, जैसे बोलते हैं ना सोहम अस्मि, वैसे आता है कोहम अस्मि, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ निवास करूंगा अब, और मेरे बिना तो यह शरीर कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो परमात्मा ने क्या किया कि शरीर की सीमा को चीर कर मूर्धा के द्वार से, ठीक है, ये मूर्धा के द्वार लिखा, द्वारा लिख दिया, कि मूर्धा के द्वार से, अर्थात ब्रह्मरंध्र भी जिसे कहा गया है मूर्धा को, ब्रह्मरंध्र अर्थात ब्रह्म रूप से, तो शरीर के सीमा को चीर कर मूर्धा द्वार से परमात्मा प्रविष्ट हो जाते हैं मनुष्य के शरीर में। और वह जो प्रविष्ट द्वार है, जहाँ से ब्रह्म प्रवेश होते हैं, उसको विद्रति कहा गया है। ठीक है, विद्रति इसीलिए कहा गया कि चीरा हुआ मार्ग, जहाँ से उस मार्ग को चीर दिया गया है, तो विद्रति कहा गया है उसे। ठीक है, यह आनंद देने वाला द्वार है, मतलब विद्रति मार्ग को कहा गया कि विद्रति मार्ग जो है वह कैसा है, तो कहा गया कि यह आनंद देने वाला द्वार है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। इसी को हम कहते हैं ना, ब्रह्मरंध्र पर प्राण पहुंच गए तो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। सुषुम्ना मार्ग से प्राण होते हुए ब्रह्मरंध्र में पहुंच गए तो कहते कुंडली जागरण हो गई और अमृत की प्राप्ति हो जाती है। तो यही कहा गया, क्योंकि यहाँ से परमात्मा ने प्रविष्ट किया था मनुष्य के शरीर में, तो इस वजह से
यहाँ से ही ब्रह्म की प्राप्ति का इसे द्वार बताया गया है। आनंद देने वाला जो द्वार बताया गया है वह मूर्धा का द्वार ही है, अर्थात विद्रति। इसके बाद आता है कि त्रय स्वप्न, 3 स्वप्न बताए गए हैं उस परमात्मा के 3 आश्रय, मतलब त्रय स्वप्न। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि त्रय स्वप्न क्या है और किस उपनिषद में वर्णित आते हैं। तो त्रय स्वप्न जो है उस परमात्मा के 3 आश्रय उपलब्धि स्थान बताए गए हैं। उपलब्धि स्थान अर्थात कि 3 जगह से कहाँ से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे परमात्मा तक उसकी उपलब्धि की जा सकती है। तो 3 आश्रय कौन कौन से? एक तो हृदय गुहा, जो कि हमने अन्य उपनिषदों में भी पढ़ा है, हृदय गुहा। दूसरा बताया है परम धाम अर्थात आकाश रूप जिसे कहा गया, इसका आगे भी बताऊंगी। फिर तीसरा कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का आश्रय है, हृदय गुहा भी परमात्मा का आश्रय है, और कहा गया कि परम धाम भी परमात्मा का आश्रय है। तो ये 3 स्वप्न अर्थात परमात्मा के 3 स्थान जहाँ पे वह रहता है, ये 3 चीज बताई गई और इन 3 जगह से ही परमात्मा की उपलब्धि की जा सकती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। अब आते हैं ये जो परम धाम है इसे और क्या क्या बताया गया है। तो ये व्याख्याकार ने बताया है, इसे मंत्र में वर्णन नहीं आता। तो परम धाम को सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक और कैलाश, इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक वर्णन आता है कि परमात्मा को यहाँ पर इदांद्र भी कहा गया है। इदांद्र, इसका तात्पर्य होता है इसको मैंने देख लिया, मतलब जिसे हमने प्रत्यक्ष कर लिया है वह इदांद्र है कहा गया है। लेकिन इसे इदांद्र की जगह लोग इंद्र कहकर भी पुकारते हैं। तो परमात्मा को यहाँ पर इदांद्र कहा गया है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इदांद्र नाम परमात्मा का किस उपनिषद में बताया गया है। तो ऐतरेय उपनिषद में परमात्मा को इदांद्र नाम से संबोधित किया गया है, जिसे इंद्र भी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, ये आपका जो मेन था सिलेबस का वो खत्म हुआ। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा और पढ़ेंगे ब्रह्म का। अब आते हैं हम द्वितीय अध्याय में कि द्वितीय अध्याय में क्या चर्चा की गई है। 3 जो जन्म होते हैं, अर्थात जिन जन्मों को कौन से ऋषि थे, वामदेव ऋषि, उन्होंने जाना था। वो जब उनके अंदर जिज्ञासा होती है और वह इस विषय में जानते हैं तो उनको पता चलता है कि जीव पुरुष जो था शरीर में गर्भ रूप में विराजमान रहता है। मतलब वो पहला जन्म बता रहे हैं कि पहला जन्म जो होता है तो कैसा होता है कि वीर होता है। वीर का जब सिंचन स्त्री में करता है पुरुष, तो गर्भ रूप में उस जीव की उत्पत्ति होती है। और वो जो 9 महीने तक वह जीव जब रहता है उसका पालन पोषण जो होता है माँ के द्वारा, अर्थात माँ जो खाना खाती है, जो पीती है, उसके द्वारा जो उस गर्भ का पालन पोषण होता है। और उसमें जब जीव भी आ जाता है तो कहा गया कि यह जीव का जो 9 महीने का जो समय है, इसे जीव का प्रथम जन्म कहा गया है। दूसरा जन्म जो होता है कि प्रसव के बाद, अर्थात जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब वह इस संसार में आ जाता है 9 महीने के बाद, तो उसके जन्म के उपरांत जब उसे सुसंस्कृत किया जाता है, मतलब वो 16 संस्कार किए जाते हैं ना व्यक्ति के। 16 संस्कार मतलब बचपन से लेकर जो लास्ट अंतिम तक जो 16 संस्कार होते हैं। तो अंतिम संस्कार तक जो होता है, इन 16 संस्कारों में वह जो शुभ अशुभ कर्म जो करता है उस प्रकार से वह सुसंस्कृत होता है। और ये जो पूरा जीवन चक्र जो हमारा चलता है इसे द्वितीय जन्म कहा गया, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु के पहले तक का जो जीवन है वह द्वितीय जन्म कहा गया। फिर कहा गया कि वह आत्मा जब कर्तव्य पूर्ण करके, अर्थात जब तीसरा जन्म आएगा यह मृत्यु के पश्चात आ जाएगा, कि वह आत्मा जब अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेती है, अर्थात वह पूरा अपना जीवन यापन कर लेती है जब तक का उसका जीवन होता है, उसकी जब आयु पूर्ण हो जाती है तो जब उसे यहाँ से जाना होता है, अर्थात जब उसकी मृत्यु होती है, जब वह इस शरीर को छोड़ती है, तो जैसे ही वह इस शरीर को छोड़ देती है तो वह उसका तीसरा जन्म कहा गया कि मतलब अब वह आत्मा जहाँ भी जाएगी जो दूसरा फिर से जन्म जो होगा, तो मृत्यु के पश्चात का जो बताया गया है वह बताया गया है कि वह जीव का तीसरा जन्म है। तो यह जो था वामदेव ऋषि यह सब जान गए। और वह जो शरीर की निरर्थकता थी कि शरीर जो है इसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थात यह तो एक दिन नष्ट ही हो जाना है। तो उनको जब ये भान हो जाता है कि हमारा इस प्रकार से मैं 9 महीने तक बच्चा आया पेट में रहेगा, फिर उसका जन्म हो जाएगा और वह पूरे इस संसार को भोग की वस्तु जो है उसका उपयोग करेगा, भोग करेगा, भोग करने के पश्चात उसका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी और फिर वह पुनः उसका जन्म हो जाएगा। तो वामदेव ऋषि यह समझ जाते हैं और उन्हें क्या होता है कि जैसे ही उनको यह सब ज्ञान हो जाता है तो उनको परमात्मा प्राप्ति होती है, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जितनी भी उनकी मनोकामनाएं थी वह पूर्ण हो जाती है।
और वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात परम धाम और अमृत को प्राप्त हो जाते हैं, वामदेव ऋषि। ठीक है, इसके बाद तृतीय अध्याय आते हैं। तृतीय अध्याय में आत्मा की चर्चा की गई है, परमात्मा की, आत्मा और परमात्मा दोनों की। यहाँ पर दो शब्द आते हैं। एक तो कहा गया कि हम उसकी उपासना करते हैं, वह आत्मा कौन है, पहला तो ये बोल दिया गया। फिर दूसरी लाइन में आते हैं तो कहते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य देवता सुनता है, देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, स्वाद लेता है, वह आत्मा कौन है। तो पहली वाली जो ऊपर वाली लाइन है कि हम जिसकी उपासना करते हैं, अर्थात हम किसकी उपासना करते हैं, हम परमात्मा की उपासना करते हैं। तो कहा गया कि वह परमात्मा कौन है। तो पहली वाली आत्मा का तात्पर्य परमात्मा से है। फिर दूसरी वाली में जब हम आते हैं तो कहा गया जिसके द्वारा मनुष्य, अर्थात जैसे हम ही लोग हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, बोल रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। कहा कि यह जो मनुष्य सूंघ रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, तो यह आत्मा कौन है, इसके अंदर जो विराजमान है, तो वह आत्मा कौन है। तो दोनों आत्माओं के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आते हैं, इधर पे फिर परमात्मा के बारे में बताया गया कि परमात्मा सत्ता की बोधक शक्तियां क्या क्या बताई गई हैं। जो यह हृदय है वही मन भी है। कहा कि जो यह हृदय है वही मन भी है। सम्यक ज्ञान भी, वही मन भी है, मतलब परमात्मा को कहा गया कि वह मन भी है। जो यह हृदय है, अर्थात वह परमात्मा हृदय भी है, वह मन भी है। सम्यक ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, विज्ञान भी है, प्रज्ञान भी है, मेधा भी है जिसको धारण किया जा सकता है। ठीक है, मेधा भी है, दृष्टि भी है जिससे देखा जा सकता है, धृति भी है अर्थात धैर्य भी है, मनीषा भी है अर्थात जिसका मनन किया जा सकता है, बुद्धि भी है, जुति भी है, जुति यहाँ से तात्पर्य वेग से अर्थात गति है जिसमें, स्मृति भी है, मेमोरी से तात्पर्य। इसके बाद आता है संकल्प शक्ति भी है जिसके द्वारा संकल्प किया जा सकता है, मनोरथ शक्ति भी है, भोग भी जिसके द्वारा किया जा सकता है, प्राण शक्ति भी है। और यह सबकी जो है बोधक शक्तियां, ये जितनी भी बोधक शक्तियां हैं ये सब क्या है, परमात्मा ही है। तो कहा यह परमात्मा की बोधक शक्तियां हैं। या तो इनको यह कह दो कि यह परमात्मा ही है, या तो हम इनको यह कह सकते हैं कि इनके द्वारा परमात्मा का बोध किया जा सकता है। मतलब जितनी ये जो शक्तियां हैं, एक तो इनका जन्म परमात्मा से हुआ, ये परमात्मा में ही मिल जाएंगी। और कहा कि इनके द्वारा ही परमात्मा का बोध किया जा सकता है कि ज्ञान के द्वारा, अज्ञान के द्वारा विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मनीषा, बुद्धि, जुति, स्मृति, संकल्प, मनोरथ, इन सब के द्वारा परमात्मा का बोध किया जा सकता है। अब कहा गया कि परमात्मा का जो बोध होगा तो वह परमात्मा है कैसा, तो कहा वह प्रज्ञानम स्वरूप आत्मनम। कहा कि वह प्रज्ञान स्वरूप आत्मा है, अर्थात यहाँ पर परमात्मा को प्रज्ञान नाम से कहा गया है। ठीक है, और उसे कहा गया कि इंद्र, प्रजापति, पंच महाभूत, मतलब जो इंद्र है, प्रजापति हैं, पंच महाभूत हैं जितने भी, बीज रूप जो है, पिंड रूप भी जो है, पिंड, चार पिंड कौन कौन से बताए गए हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। उद्भिज पहले आएगा, जरायुज बाद में। ये आपको कहाँ मिलेंगे ये चार पिंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी पढ़ने मिलेंगे ये चार पिंड। ठीक है, तो पिंड रूप जो है अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज, ये चार पिंड गौ, अश्व, मनुष्य, पक्षी, हाथी, सब प्रज्ञान में समाहित है। मतलब कुल मिलाकर ये बताया गया कि सृष्टि में जो कुछ भी है, देव से लेकर, पंचभूत से लेकर, मनुष्य से लेकर, बीज से लेकर, जो भी है इस सृष्टि में, वह उस प्रज्ञान में समाहित है। और कहा कि वह प्रज्ञान कौन है, तो कहा प्रज्ञानम ही ब्रह्म, अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ठीक है, तो यहाँ पर परमात्मा को कहा गया कि प्रज्ञान है, तो ये याद रखिएगा कि प्रज्ञान ही ब्रह्म है। आत्मा की चर्चा की नहीं गई, आत्मा को बस यही कहा गया कि जिसके द्वारा सूंघते हैं, बोलते हैं, स्वाद लेते हैं, वह ही आत्मा है, सिर्फ इतना कहा गया है। ठीक है, तो यह उपनिषद आपका यहाँ पर समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग उपनिषद है, पूरा सृष्टि के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, मनुष्य शरीर के बारे में ही बताया गया है। इसमें याद करने लायक कुछ है ही नहीं, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। किसी को कुछ पूछना है? मैं क्वेश्चन करूँ फिर? मैम ये बता दो इसमें, मैम इसमें आत्मा के जो तीन वो बताए थे वो दोबारा रिपीट कर दो मैम। त्रय स्वप्न, त्रय स्वप्न पूछ रहे हैं क्या? ये उस परमेश्वर के तीन आश्रय।
नो मैम, वो आत्मा मैम। तीन क्या मतलब, क्या पूछ रहे हैं आप? एक तो तीन शरीर बताए गए हैं। वो हाँ तो मैम, ठीक मैम है, यही तीन शरीर, तीन शरीर। तीन हाँ शरीर ही मैम। ठीक है। तो वो आत्मा के नहीं, मतलब वहाँ पे लोकपालों की जब रचना करते हैं तो उनके रहने के लिए तीन शरीर बताए गए हैं कि तीन शरीर कौन कौन से हैं परमात्मा ने जो रचे थे। गाम, अश्व और पुरुषम। ठीक है, संस्कृत का इसीलिए लिख दिया कि ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि गाम, अश्व और पुरुषम। तो गाम जो है गौ, अश्व जो है घोड़ा और पुरुष जो है मनुष्य। तो इन तीन शरीर की एक एक करके रचना करता है परमात्मा। तो पहले गौ की जैसे रचना की, तो लोकपालों ने कहा कि ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, आप दूसरे शरीर की रचना कीजिए। फिर परमात्मा ने घोड़े की रचना की, तो उन्होंने कहा कि यह भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। फिर परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना की, तो सभी देवता कहते हैं ये तो बहुत ही सुंदर आकृति है, और कहते हैं यहाँ पर हम आश्रय लेते हैं। और वह ऐसा बोल करके सारे देव जो थे उस पुरुष में अर्थात उस मनुष्य में आश्रय ले लेते हैं। ठीक है, अर्थात उस शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं, अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं जहाँ से ही वे उत्पन्न हुए थे। ठीक है मैम। और किसी को कुछ पूछना है बता दीजिए, वरना 7 मिनट बचे हैं, फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ। चलिए ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना, कोई बात दीदी नहीं। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ अपान बताओ। वायु का कार्य अगर हम जनरली पढ़ते हैं तो वो तो नाभि के नीचे का ही सब कार्य होता है, तो वो खाने को कैसे उससे ग्रहण करेंगे हम अपान वायु हाँ से? यहाँ पर ना आता है कि बताया गया है, व्याख्याकार ने व्याख्या की है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं आता कि जैसे आप एक मिनट, हाँ मैं स्क्रीन, हाँ, कि जैसे जब आता है कि अपान वायु की जब चर्चा आती है तो यहाँ पर कहा गया कि अपान वायु खींच कर लाते हैं और मुख मार्ग से उसको अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्याकार ने दो तीन चीजें बताई है। एक तो बताया कि शंकराचार्य जी ने भी कहा गया है कि अपान वायु को अन्न का कहा गया है कि यह अन्न ग्रहण करती है। ठीक है, फिर किसका बताया गया है, एक और बताए गए हैं कोई, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये जो प्राण का धारक भी कहा गया है। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तब आयुर्वेद में अपान वायु को कहा गया है कि यह अपान वायु क्या करता है कि मल का उत्सर्जन करता है, पाचन करता है। लेकिन यहाँ इस उपनिषद में अपान वायु को मुख छिद्र के द्वारा ही बताया गया कि वह मुख छिद्र से जो है भोजन को ग्रहण करती है, क्योंकि ये भोजन का पाचन करती है, यह आयुर्वेद ने कहा है। लेकिन इस उपनिषद के अनुसार जाएंगे, और शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि अपान को मुख छिद्र कहा, कि मुख छिद्र से ही जो है अपान वायु भोजन का ग्रहण करती है, अर्थात भोजन को ग्रहण करती है, फिर उसके बाद पाचन आदि होता है और उसके बाद शरीर को पुष्ट करती है। ठीक है, तो मतलब ओके दीदी। सबने अलग अलग बताया है, तो यहाँ के अनुसार सिर्फ यही है। जी दीदी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। त्रय स्वप्न कौन कौन से हैं? सभी लोग टाइप करिए, मैं जिससे पूछूंगी आंसर वही देगा। ठीक है, भावना जी आप ही बताइए, त्रय स्वप्न कौन कौन से बताए गए हैं? जो बैठी हुई हैं भावना जी वो वाले, अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा। हाँ जी, त्रय स्वप्न, इसमें जो आश्रय की बात की गई है वो वाला। हाँ हाँ, तीन आश्रय जो हाँ बताए गए हैं, ठीक त्रय है, स्वप्न। तो वो हृदय गुहा और परमधाम और संपूर्ण ब्रह्मांड, और ठीक है परमधाम को आकाश रूप भी बोला गया है। ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा, जो परमात्मा का जो जब वो मूर्धा स्थान से चीर कर उसमें जाते हैं तो उस स्थान को क्या कहा गया है? एक नाम दिया गया है कि मूर्धा को चीर कर जब प्रविष्ट हुए। विद्वती। आप विद्र, प्रदिति। ठीक है, वेरी गुड। ठीक ठीक, सभी के आंसर सभी आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। वहाँ से आते पीछे। ठीक है, इसके बाद ये बताइए कि ब्रह्म को यहाँ पर और किन नामों से जाना गया है?
कोई दो नाम बिल्कुल अलग से बताए गए हैं यहाँ पर, तो बाकी मैसेज में टाइप करिए। और अंकित जी, अंकित बादरई जी, आप बताइए परमात्मा को यहाँ पर किन दो नामों से जाना गया है, ब्रह्म किसे कहा गया है यहाँ? मैंने नहीं पढ़ा है, मैं किसी दूसरे काम में मैं असाइनमेंट बना रही। ओके ओके, कोई बात नहीं। आशा राणा जी, आप बताइए। बाकी लोग प्रज्ञान और इदंद्र। ठीक है, वेरी गुड। प्रज्ञानम और इदंद्र, ठीक है, दो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर परमात्मा के लिए। कितने लोकपालों की रचना की है परमात्मा ने? 8 लोकपालों के नाम जो बता सकता है वो सामने आ जाइए और बता दीजिए। अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, औषधि, चंद्रमा, मृत्यु और जल। वेरी गुड, ठीक है। ठीक, स्वाति जी, आपने माइक ऑन किया है, तो आप बताइए कि जो औषधि वनस्पति थे वे कहाँ पर प्रविष्ट होते हैं और क्या बनकर प्रविष्ट होते हैं? स्वाति जी, नहीं पता? नहीं पता? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बताइए। जो 8 लोकपाल है उसमें सबसे पहला जो है वो नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि जो औषधि वनस्पति के जो देवता थे तो वह क्या बनकर और कहाँ प्रविष्ट होते हैं, शरीर के किस अंग में प्रविष्ट होते हैं? त्वचा के रूप में, त्वचा के अंदर वो रोम बनकर अंदर गए। वेरी गुड, रोम बन करके त्वचा में प्रविष्ट होते हैं ना। परमात्मा के द्वारा 3 शरीर कौन कौन से रचे गए, मैसेज में टाइप करिए। राधिका जी, आप बताइए माइक ऑन करके। परमात्मा के द्वारा रचे गए 3 शरीर, हाँ बताइए जी। परमात्मा के द्वारा रचे हुए 3 जो शरीर रचे थे परमात्मा ने, उनके नाम बताइए कौन कौन से थे? गुहा और मनुष्य और एक भूल गई। सीक्वेंस में बताइए। अश्व, पुरुष। ठीक है, गाम, अश्व और पुरुष। और फिर जो 8 लोकपाल थे तो वो प्रविष्ट कहाँ हो जाते हैं? पुरुष में मनुष्य के शरीर में 8 लोकपाल प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक है, 4 लोक का सृजन किया है परमात्मा ने प्रथम में, तो वह 4 लोक कौन कौन से हैं बताइए। मोना है क्या? मोना दीदी मैं बताऊं? हाँ मीनाक्षी बताइए, आप बताइए। पहला अम्ब है, फिर मरीचि है, अमर और आप है, जिसका शॉर्टकट ट्रिक है अमर आप। उसमें जो अम्ब है वो धूलोक है, धूलोक से परे मतलब स्वर्गलोक, जिसको स्वाभि कहते हैं। जो मरीचि है वो अंतरिक्ष है, जिसको भुवा कहते हैं। मर जो है वो पृथ्वी लोक है, जिसको भू कहते हैं। और जो आप है वो पृथ्वी के नीचे पाताल लोक। ठीक है, वेरी गुड। प्रीति मालवीय जी, माइक ऑन करिए और आप बताइए कि जो प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड है उसकी विषय वस्तु क्या बताई गई है? मैम, इसमें संसार रूपी जो महासागर में जो क्षुधा और पिपासा, मतलब जो 8 लोकपाल मतलब उत्पन्न होते हैं, तो उसके बाद देवताओं को क्षुधा और पिपासा लगती है, उनको दूर करने के लिए और सभी देवताओं की आश्रय जो बताई है वो कहाँ रहेंगे उसकी बात की गई है। वेरी गुड, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, इस उपनिषद की जो ऐत्रेय उपनिषद है इसकी विषय वस्तु क्या है? पूरी ऑल ओवर उपनिषद की पूछ रही हूँ, ठीक है? ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्म और आत्मा के बारे में बात की। सॉरी, मैं वही आपसे कह रही थी कि मैं सिलेबस का नहीं पूछ रही हूँ, उपनिषद की विषय वस्तु पूछ रही हूँ। अच्छा, हाँ, कि उपनिषद में किस विषय में चर्चा की गई है? सृष्टि की निर्माण की। नो, ब्रह्म ज्ञान। हाँ बिल्कुल, मैं सही बताया। ब्रह्म विद्या की प्रधानता बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कितने मंत्र लिए गए हैं, मतलब कितने मंत्र हैं इस उपनिषद में? 33। अच्छा, नोट्स में ना एक चीज मैं बता दूं, जो गोल करके मैंने सर्कल के अंदर जो नंबर लिखे हैं तो वो प्रत्येक जो खंड है उन खंड में कितने कितने मंत्र हैं वो लिखे हैं, ठीक है? तो आपको कंफ्यूज मत होना। और बाकी जो टोटल दिया है मैंने तो ऋग्वेद के साइड में ही सबसे ऊपर बता दिया है। चलिए ठीक है, हम लोग क्लास एंड करते हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे, जो बचे हुए हैं। पूजा मैम, एक क्वेश्चन था। पूजा मैम,
जैसे ना क्वेश्चन एक बार देखा है मैंने कि उसमें ये जनरल क्वेश्चन है कि उपनिषद का वर्ण विषय क्या है, किस सब इसकी प्रधानता है। तो उसमें ब्रह्म विद्या भी देता है, आत्मा का भी देता है, आत्मा का स्वरूप के बारे में भी, और एक ही आंसर होता है। तो उसमें हम प्रायोरिटी किसको देंगे, क्योंकि हर उपनिषद में तो दोनों ही आते हैं ऑलमोस्ट। देखिए जब ना ऑप्शन अलग अलग होंगे तो ब्रह्म विद्या को प्रधानता देंगे, ठीक है, और ऑप्शन 1 2 इकट्ठा करके है तो फिर दोनों आएंगे आत्मा, क्योंकि दोनों ही विषय है, आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या 2 ही विषय हैं उपनिषद के। लेकिन कभी भी यदि 2 ऑप्शन दिए हैं तो फिर आप ब्रह्म विद्या को प्रधानता देंगे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। जी मैम, ये ब्रह्म विद्या के 3 साधन कौन कौन से हैं? 3 साधन बताइए कौन कौन से हैं, आपको अभी तो पढ़ाए हैं। तप दम कर्म। नहीं ये नहीं पूछ रहे हैं मीनाक्षी, ये त्रय स्वप्न पूछ रहे हैं, इनका क्वेश्चन गलत। ओके दीदी, ओके वो मैं वो वाला बता रही। हाँ, इसमें त्रय स्वप्न बताए गए हैं, उसको 3 साधन नहीं कहा गया, वह उपलब्धि के साधन बोले गए हैं, ठीक है। तो त्रय स्वप्न मतलब यहाँ कहा गया कि ये 3 स्थानों में परमात्मा प्रविष्ट होता है, ठीक है। तो हृदयकाश बताया गया है और संपूर्ण ब्रह्मांड बताया गया और एक बताया गया है परम धाम, ठीक है मयंक जी। जी मैम, जी मैम। कंफ्यूज मत होइएगा, वो जो 3 साधन आपने पूछे तो वो दूसरे उपनिषद के आपने पूछ लिए, तो मिक्स मत करिएगा। ओके ओके। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।